अब जिस प्रश्न में हमको मोलरता ज्ञात करनी है, तो आप जानते हैं कि जो मोलरता का फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू W इंटू 1000, स्मॉल m इंटू V। तो आप देखिए ये जो वैल्यू है आपको दे रखी है इसके अंदर, W का मतलब होता है विलेय का भार। तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलियन में घोला गया है। तो जो वैल्यू आपकी कम वाली होती है वो होता है आपका विलेय। तो ये आप लिख दिया 5.85 इंटू 1000। अब नीचे आपका स्मॉल m है, स्मॉल m का मतलब होता है अणु भार, आपके विलेय का अणु भार। तो विलेय जो है आपके पास में NaCl है, NaCl के परमाणु के भार को आप जोड़ लेंगे तो आपका अणु भार आ जाएगा। Na का भार होता है हमारा 23, Cl का भार होता है हमारा 35.5, टोटल हो गया हमारा 58.5। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी 58.5 गुणित। अब आपने ऊपर यहाँ 1000 लिखा है, तो वैसे ही वैल्यू जो है आपको वो ml में दे रखी है आपको विलियन का आयतन, तो ये हो गया आपका 200। कैपिटल M इज इक्वल टू, देखिए अब हम एक काम करते हैं, दशमलव हटा देते हैं दोनों के, तो 585 दशमलव के बाद में हमारे दो अंक थे, तो हमने एक के पीछे दो जीरो यहाँ बढ़ा दिए। दशमलव के बाद में एक अंक था, एक जीरो आपने ऊपर बढ़ा दिया एक के पीछे, ये हो गया आपका 585 गुणे 200 और यहाँ ऊपर क्या है हमारा 1000। अब आप इसको सरल करेंगे तो आप देखेंगे 585 कैंसिल हो गया आपका, 10 से जो आपका ये 100 है 10 बार कैंसिल हो गया, और ये आपका 200 पंचे 1000, तो आपका आया 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब आपकी जो मोलरता है वो आई है 0.5। अगला हमको जो सवाल दिया है वो दिया है मोलरता पे। मोलरता का हमारा फॉर्मूला होता है, स्मॉल m से हम मोलरता को दर्शाते हैं। ये होता है हमारा WB गुणित 1000 अपॉन में आता है हमारा MB गुणित WA। WB का मतलब होता है विलेय का भार। तो विलेय जो आपका कम वाला होगा वो आपका विलेय रहेगा, तो 4 और 500 ग्राम में जो कम है वो 4 है, 4 आपका विलेय हो गया इंटू 1000 अपॉन में हमारा है MB मतलब विलेय का अणु भार। विलेय आपका NaOH है, NaOH का भार होता है हमारा Na23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल आया आपका 40। ये आ गया हमारा 40। विलायक का भार आपको दिया है 500 ग्राम। सरल करेंगे, 4 से 10 बार घटेगा 40, 500 दूनी 1000, 2/10, ये आया आपका 0.2। तो 0.2 है जो है आपकी, वो है आपकी मोलरता। अब बारी नॉर्मलता की। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 बटे में आता है आपका E गुणित V। W का मतलब है विलेय का भार, वही बात जो कम वाला वो विलेय, तो 5 ग्राम जो है वो कम है, तो 5 गुणित 1000। अब E का मतलब होता है तुल्यांकी भार। तो आप जानते हैं तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे में संयोजकता। अणु भार आपको NaOH का हमने अभी ज्ञात किया, हमारा आया 40। अब अम्ल और क्षार के लिए जो संयोजकता होती है, अम्ल में जितने H धनायन पाए जाते हैं वह उसकी संयोजकता मानी जाती है, और क्षार के लिए जितने उसमें OH ऋणायन होते हैं वह उसकी संयोजकता मानी जाती है। NaOH में आपका एक OH है, यह आया आपका 40, तो 40 विलियन का, तो ये आया 40 आपका, 40 आपने यहां पर कर दिया। अब विलियन का जो आयतन है वो आपको 1 लीटर दिया हुआ है, लेकिन अगर आपने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर,
तो आपको इसको ml में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 ml। तो n सरल करेंगे हम इसको, 5 से घटा 8 बार, 1000 से गया आपका ये 1 बार, तो आपका आया 1/8। ये हो गई आपकी नॉर्मल। अगला जो प्रश्न है उसमें निकालना है आपको जल का मूल प्रभाज। तो जल जो यहाँ पर है आपका विलायक है, ग्लूकोज आपका विलय है। तो विलायक का जो आपका मूल प्रभाज है उसका फॉर्मूला होता है XA, Na अपॉन में होता है Na प्लस Nb। Na मतलब विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या होती है विलायक का भार, बटे में आता है विलायक का अणुभार। तो विलायक का जो भार दिया है वो दिया है आपको 90, और अणुभार की बात करें जल के बारे में तो आता है 18 पंचे 90। ऐसे कैसे विलय के मोलों की संख्या जो है हमारी, विलय का भार दिया है 18, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C आपके 6 है तो 12 छंग 72, ये 12 एकम 12, 16 छंग 96, टोटल आया हमारा कितना 180। तो ये घटा आपका ये 1/10, ये आया हमारा 0.1। तो ऐसे हमारे Na और Nb की वैल्यू जो है हमको ज्ञात हो गई है। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये आया हमारा XA = 5 बटे में आया 5 प्लस 0.1। XA जो मूल प्रभाज है हमारा वो है 5/5.1। ये हमारा इसका आ गया आंसर।